अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th, कैसे हैं आप सब? अपना जो मैंने अभी तक आपके पास काम करवाया है ऑनलाइन, वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के अंदर करा है। अगर करा है तो बेटा स्कूल में आकर उसका करेक्शन करवा लीजिए। किसी दिन भी आकर, स्कूल में तो हम लोग होते हैं, पेपर तो 9:30 बजे शुरू होता है। आप लोग आकर अपनी कॉपीज़ लेकर आइए, चेकिंग करवा लीजिए, ताकि आपका काम भी जमा ना हो बहुत सारा। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है, जो समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, तो उसे भी अपने दूर कर लीजिए। ठीक है। आज हमारा अब तक एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज 1.6 की तरफ जाते हैं, तो लेट्स गो। एक्सरसाइज 1.6। यहाँ बेटा जो जिस तरह हम अपनी अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने करा था कि रियल नंबर, इमेजनरी नंबर और रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, हमने उसको एक फार्मूले की शक्ल दे दी थी। हमने उसको ये कहा था कि रियल नंबर एक जगह कर लिए थे और जो हमारे इमेजनरी नंबर थे हमने उनको एक जगह करा था। सेम बिल्कुल उसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी हम यहाँ यही फार्मूला बनाकर अपनी इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे कि जो रियल नंबर था हमारे, ये दोनों जो थे, इनको हम ए को सी के साथ प्लस करके एक जगह कर देंगे और बी को हम डी के साथ एक जगह करके प्लस कर देंगे। क्योंकि यहाँ हमारे पास दोनों नंबर्स के दरमियान प्लस की साइन यूज़ हुई थी, तो हम बिल्कुल सेम एस इट इज़ करेंगे। ठीक है। हमने 3 की फिगर हमारी ए की, हाँ, तो हमने बताया ना कि ए की फ़िगर हमारी 3 थी, हमने 3 लिखा, और सी की फ़िगर हमारी 9 थी, हमने 9 लिखा। 3 + 9, बीच में हमारे पास कॉमा था, हमने कॉमा यूज़ कर लिया क्योंकि ये 2 ब्रैकेट में थी फिगर्स, हमने कॉमा यूज़ करा। फिर हमने अपनी बी की फ़िगर लिखी, बी की फ़िगर हमारी 2 थी, 2 लिखा। फिर उसके बाद हमने अपनी डी की फ़िगर थी, डी की फ़िगर हमने 3 लिखी, दोनों को हमने प्लस करा। तो यहाँ 3 को प्लस करने पर 9 हमारे पास, क्योंकि बेटा ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए प्लस सी और बी प्लस डी। ए प्लस सी को प्लस करा तो 3 + 9 12 बन गया, और 2 को 3 में प्लस करा तो ये 5 बन गया। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सेम उसी तरीके से अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3/2 कॉमा 2/3 प्लस 2/3 कॉमा 3/2। इसमें भी हमने वही फार्मूला अप्लाई करा है, ए प्लस सी और बी प्लस डी। ए की फिगर 3/2 थी और सी की फिगर 2/3 थी, हम दोनों को प्लस कर लिया, बीच में कॉमा के 2/3 लिखा और फिर 3/2 लिखा। ये दोनों नंबर्स हमारे जो थे, इन दोनों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि तो यहाँ चूँकि दोनों नंबर्स हमारे नोमिनेटर के जो नंबर्स हैं दोनों प्राइम नंबर हैं, तो दोनों जब प्राइम नंबर होते हैं तो उसका एलसीएम लेने के बजाय हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 3 6 हो गया, और 6 को हमने नीचे एक तरफ लिख लिया। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा कि 3 के टेबल में 6 को हमने चेक करा। 3 के टेबल में 6 2 पर आता है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर को, यानी 2 2 4। फिर इसी तरीके से 2 के टेबल से जब हमने 6 को डिवाइड करा तो 3 आता है हमारे पास, तो हमने ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 3 9 हो गए। 9 + 4 = तो बेटा जिस तरह हमने इसका पहला पार्ट कंप्लीट करा था, इसी तरह से हम अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने 2/3 प्लस 3/2 का नीचे वाले डिनोमिनेटर्स जो हैं हमारे, नीचे वाले हमारे डिनोमिनेटर के हमने दोनों के एलसीएम निकालने, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इसलिए हमने दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है। 3 2 6, यानी 6 हमारा एलसीएम आ गया है। अब इस 6 एलसीएम को हमने नीचे लिख दिया है, और फिर हमने इस 2 से डिवाइड करा 6 को, तो 3 पर डिवाइड हुआ, 2 3 6, तो हमने ऊपर वाले डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा, 3 3 9 हो गए। इसी तरीके से हमने 3 के टेबल के अंदर देखा, 3 के टेबल में 6 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो हमने ऊपर वाले नोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 हो गए। तो यानी यहाँ 4 + 9 हमारे पास आंसर क्या निकला, 4 + 9 13/6, और पहले वाले का भी हमारे पास 9 + 4 का भी 13/6 निकला था। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से करके कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ सिर्फ जस्ट
फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमारा क्या था, a प्लस सी कोमा b प्लस डी। इन दोनों को हमने फिगर्स को लेके जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा इसी तरह हमने अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा है। हाँ तो बेटा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हमारे हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है एक्सरसाइज 1.6 का, ब्रैकेट 2xy कॉमा 5y स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 1/2xy कॉमा 6y स्क्वायर। अच्छा, जिस तरह से हमने देखे अपने जो इसी एक्सरसाइज के जो हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने क्या करा था कि हमने स्क्वायर वाले जो हमारे नंबर थे यानी जो हमारे इमेजनरी नंबर है, मैंने आपको बताया था ना, हमें इमेजनरी नंबर और रियल नंबर के थ्रू अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज को समझना आसान हो जाएगा। वैसे तो बेटा इसके अंदर हम फार्मूले यूज़ करते हैं, लेकिन उन फार्मूलों को भी अगर हम इमेजनरी नंबर और रियल नंबर के साथ ही साथ सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी। यहाँ हमारा 2xy ये रियल नंबर है, ठीक है ना, और 5y स्क्वायर जो ये हमारा इमेजनरी नंबर है। इसी तरह से ये हमारा समझ लीजिए a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये d है। तो जो स्क्वायर वाले नंबर हैं हमारे, हम उन्हें एक साइड पर कर लेंगे तो वो हमारा कहलाएगी b और d, और जो हमारे रियल नंबर है उनको हम a और c को एक साइड पर कर लेंगे, ठीक है। बीच में हम कॉमा यूज़ करेंगे, चूँकि दोनों ब्रैकेट के दरमियान हमारे पास यहाँ माइनस की साइन यूज़ हुई है तो हमने यहाँ पर माइनस ही यानी सब्ट्रैक्शन ही करनी है, ठीक है। हमने क्वेश्चन में उतारने के बाद सबसे पहले फार्मूला अप्लाई कर लिया कि a माइनस सी कोमा b माइनस डी। अब a की फिगर, हाँ तो a की फिगर हमने क्या बताई थी कि a की फिगर हमारी है 2xy, तो हमने सबसे पहले a की जगह पर 2xy को पुट कर दिया, फिर उसके बाद माइनस की साइन थी, माइनस की साइन यूज़ करी, फिर उसके बाद हमने अपनी जो c की फिगर थी यानी 1/2xy उसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया। बीच में कॉमा था, हमने कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमारे पास जो फिगर हमारी b की थी वो थी हमारी 5y स्क्वायर, और फिर उसके साथ हमने माइनस की साइन ये वाली फार्मूले की यूज़ करी, और जो हमारी डी की फिगर थी 6y स्क्वायर उसे लिख दिया। अब बेटा देखें आप, दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायरिंग वाले नंबर्स एक साइड पर हैं और दूसरे नंबर हमारे एक साइड पर हैं। हाँ तो बेटा हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास क्या निकल आया, 2 1 2 का एलसीएम हमारे पास 2 आ गया। अब इस 2 से हमने जब 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आंसर आया। 1 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास xy आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये करने के बाद बीच में हमारे पास माइनस की साइन थी, माइनस की साइन के साथ हमने अब इस वाले 1 से जब इस 2 को देखा कि 1 2 2 हो गया, 1 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करा। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो 1 2 2 4 आ गया हमारे पास, यानी एलसीएम जो हमारे पास निकला था वो निकला था 1 2 2, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 2 को मल्टीप्लाई भी कर साथ साथ कर दिया, ये बन गया हमारे पास 2 × 2 और xy का xy हमारे पास आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास बना 2 2 4, xy का xy आ गया। दूसरी तरफ हमारे पास माइनस की साइन थी, क्योंकि सेंटर में माइनस की साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन में माइनस की साइन यूज़ करेंगे। xy का xy आ गया और 2 का 2 हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ जो हमारे पास लास्ट वाली हमारी फिगर बची थी यानी BD वाली जो फिगर थी, चूँकि हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन में नहीं था तो हमने 6 में से जब 5 को माइनस करा तो हमारे पास माइनस का y स्क्वायर आ गया था। तो माइनस का y स्क्वायर हमने जस्ट एज इट इज़ नीचे लिख लिया था, और ये एज इट इज़ ही इसको नीचे भी हम दोबारा लिखेंगे। अब हमने अपने क्वेश्चन को जब मज़ीद सॉल्व करा, इसके साथ प्लस की साइन है, 4xy के साथ प्लस है और xy के साथ माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चूँकि बड़ा नंबर हमारा डिजिट जो है वो बड़ा प्लस का है, तो 4 में से जब 1 को माइनस करा तो 3xy हमारे पास बच गया। 3xy लिखने के बाद अपॉन में हमने 2 एज इट इज़ लिख दिया, और y स्क्वायर जो हमारे पास सेकंड फिगर थी जो हमारी इमेजनरी वाली चल रही थी उसको हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर वाइंड अप हो गया। अब इस एक्सरसाइज के 1.6 के आपने 3 क्वेश्चन समझ लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों क्वेश्चंस जिस तरह मैंने आपको समझाएं इसी तरह से, इसी मेथड से आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो जाए, और यही मेथड अप्लाई होगा सारे क्वेश्चंस के अंदर। आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद स्कूल में आके मुझसे अपनी कॉपी चेक करवा लीजिए,
और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो स्कूल में आके मुझसे पूछ लीजिए। इंशाल्लाह ताला या तो हमारी नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात होगी ऑनलाइन ही, या फिर हम इंशाल्लाह ताला क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।